उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाली आर्या अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। वह पढ़ाई में तेज, संस्कारी और बड़े बड़े सपने देखने वाली एक साधारण लड़की। उसी शहर में अयान नाम का एक मुस्लिम लड़का रहता था। अयान बेहद मेहनती, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला युवक था। उसका सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। एक दिन कॉलेज की छुट्टी के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आर्या बस स्टॉप पर खड़ी थी और बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको घर तक छोड़ सकता हूँ, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। आखिरकार उसने उसकी मदद स्वीकार कर ली। रास्ते भर दोनों पढ़ाई, भविष्य और अपने सपनों के बारे में बातें करते रहे। शायद वही पल था जब उनकी दोस्ती की पहली नींव रखी गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब दोनों अक्सर लाइब्रेरी में मिलते, साथ पढ़ाई करते और घंटों बातें किया करते थे। उनकी दोस्ती हर दिन और गहरी होती जा रही थी। अयान को आर्या की सादगी और समझदारी पसंद थी, जबकि आर्या को अयान का सम्मानजनक व्यवहार और उसकी नेकदिली बेहद अच्छी लगी। एक दिन कॉलेज में कुछ लड़कों ने आर्या को परेशान करने की कोशिश की। तभी अयान आगे आया और उसने बिना किसी डर के उसकी मदद की। उस दिन पहली बार आर्या को एहसास हुआ कि अयान उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गया था। दूसरी ओर अयान भी अपने दिल की बात समझ चुका था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनके धर्म अलग अलग हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने जज्बातों को दिल के किसी कोने में छिपा कर रखा। देखते ही देखते कॉलेज का आखिरी साल भी आ गया। फेयरवेल पार्टी की रात। चारों ओर खुशियों का माहौल था, लेकिन अयान के दिल में एक अलग ही बेचैनी थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और आर्या से कहा, आर्या, शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। कुछ पल के लिए आर्या बिल्कुल शांत, उसकी आंखों में नमी उतर आई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अयान, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उस रात दोनों ने पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कही। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। अब उनके रिश्ते की खबर दोनों परिवारों तक पहुंची तो जैसे घरों में तूफान आ गया। आर्या के पिता ने सख्त लहजे में कहा, यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। उधर अयान के परिवार वाले भी इस रिश्ते के खिलाफ खड़े हो गए। दोनों को मिलने से रोक दिया गया, यहाँ तक कि उनके फोन भी उनसे ले लिए गए। महीनों तक वे एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाए। लेकिन सच्चा प्यार दूरियों से कमजोर नहीं होता। समय बीता। अयान ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए दिल्ली चला गया। वहीं आर्या ने भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने सपनों को पूरा करने में लगी। 2 साल गुजर गए। दोनों अलग अलग शहरों में थे, लेकिन उनके दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़कते थे। फिर एक दिन अचानक आर्या की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप की तुरंत जरूरत थी। पूरा परिवार परेशान था। अस्पताल में हर कोई बेचैन था। तभी एक युवक अस्पताल पहुंचा। वह था अयान था। किसी तरह उसे इस बात की खबर मिल गई थी। उसने बिना एक पल सोचे अपना खून दान कर दिया। अयान की वजह से आर्या की मां की जान बच गई। जब आर्या के पिता को यह बात पता चली तो वे स्तब्ध रह गए। जिस लड़के को वे इतने सालों से नापसंद करते थे, उसी ने उनकी पत्नी की जान बचाई थी। उस दिन पहली बार उनके दिल में अयान के लिए सम्मान पैदा हुआ। उसे कुछ समय बाद किस्मत ने एक और मोड़ लिया। अयान के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी था। उस समय आर्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कार निकाली और उन्हें अस्पताल लेकर दौड़ पड़ी। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, अगर इन्हें 10 मिनट और देर से लाया जाता तो शायद इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। अब अयान का परिवार भी आर्या की अच्छाई और इंसानियत को समझ चुका था। धीरे धीरे दोनों परिवारों की सोच बदलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि इंसान की पहचान उसका धर्म नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसके कर्म होते हैं। एक दिन दोनों परिवार आमने सामने बैठे। काफी देर तक बातचीत होती रही। फिर अचानक आर्या के पिता अपनी जगह से उठे और अयान के पास जाकर बोले, अगर तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। यह सुनते ही अयान की आंखें भर आईं। उधर उसके पिता के चेहरे पर भी एक संतोष भरी मुस्कान थी।